आज की कहानी है मोटी पत्नी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अरुण आज दूल्हा बना बहुत खूबसूरत दिख रहा था। लोग अरुण की बहुत तारीफ कर रहे थे। अरुण इतना खूबसूरत था कि उसकी खूबसूरती की तारीफ लोग करते नहीं थकते और उसके गांव की लड़कियां तो अरुण पर अपना जान छिड़कती। लोग अपनी शादी में बहुत खुश रहते, पर अरुण के चेहरे की खुशी पता नहीं कहाँ गायब थी। दरअसल अरुण की शादी जिस लड़की से हो रही थी, अरुण उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसकी शादी उस लड़की से जबरदस्ती की जा रही थी। बात ये थी कि अरुण के पिता बहुत ही कंजूस किस्म के आदमी थे। उन्होंने अरुण की जिस लड़की से शादी तय की थी, वो लड़की सरकारी टीचर थी। अरुण के पिता को सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब था। उनके बेटे की क्या खुशी है क्या नहीं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरुण ने अपने घर में कई बार इस शादी के लिए मना किया, पर अरुण के पिता ने अरुण को डांटते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगा, क्योंकि लड़की सरकारी नौकरी करती है। अरुण ने अपने पिता को बहुत समझाया कि पापा, पैसे रुपए आते जाते रहते हैं, पर आप मेरी शादी जिस लड़की से करवाना चाहते हैं उस लड़की के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप पैसों के लिए मेरी जिंदगी क्यों खराब करना चाहते? अरुण ने अपने पिता को लाख समझाने की कोशिश की, पर उसके पिता अपने ही जिद पर अड़े हुए थे। इसी तरह घर में लड़ते झगड़ते एक दिन ऐसा दिन आ ही गया। अरुण आज दूल्हा बन बैठा हुआ था, पर अरुण के चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं थी। अरुण अपनी शादी को लेकर कहाँ सपने सजोया करता। आज वही अरुण मानो अपनी शादी का जश्न नहीं बल्कि अपने मौत का जश्न मना रहा हो। दूल्हा बनकर अरुण जब बारात लेकर दुल्हन के घर गया तो सभी अरुण को देखते ही रह गए। आस पड़ोस के लोग तो अरुण को देखकर बात करने लगे कि लड़का तो बहुत खूबसूरत है, इतनी मोटी लड़की को कैसे पसंद कर लिया। तभी उसी में से कोई कहता कि पसंद तो कर लिया होगा, पर ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकेगी। अरुण और ललिता की शादी किसी तरह हो गई। ललिता दुल्हन बन अरुण के घर आई, पर ललिता को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अरुण उसे पसंद नहीं करता। वो तो सज धज कर सुहाग रात की सेज पर बैठी हुई अरुण का इंतजार कर रही थी, पर बहुत देर हो गई, अरुण रूम में नहीं आया। जब अरुण के पिता को ये बात पता चली कि अरुण रूम में जाने से इनकार कर रहा है और वो बाहर ही सो गया, तो वो अरुण के पास आए और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर सोने की? बहू तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रही है, आखिर तुम रूम में क्यों नहीं जा रहे? अरुण ने कहा, पापा, मैंने अभी तक आपकी सारी बातें मान ली, पर अब नहीं, क्योंकि मैं उस मोटी लड़की के रूम में नहीं जा सकता। ये बात मुझे भली भांति पता है कि हमारा रिश्ता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाएगा। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। पर अरुण के पिता कहाँ मानने वाले। अभी तक तो उन्हीं की मनमानी चल रही थी, इसलिए वो कहाँ रुकने वाले। उन्होंने डांट डपट कर अरुण को ललिता के रूम में भेजा। अरुण और उसके पिता में बहस होते होते काफी रात हो चुकी थी। फिर भी मजबूरन अरुण को ललिता के रूम में जाना पड़ा। पर रूम में जाने के बाद अरुण ने देखा ललिता सो चुकी थी। अरुण ने चैन की सांस ली और बिस्तर से तकिया उठा सोफे पर सो गया। पर कुछ देर बाद जब ललिता की आंखें खुली तो उसने देखा उसका पति अरुण सोफे पर सोया हुआ था। दरअसल ललिता गहरी नींद में नहीं सोई थी, वो तो गुस्से में सोई थी। उसे लगा था कि अरुण उसे आकर जगाएगा और रूम में लेट आने की वजह से वो उससे माफी मांगता हुआ अपना कान पकड़कर उसे मनाएगा, जैसे हर पति अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाता है। पर ललिता के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरुण सोफे पर खर्राटे लेकर सो रहा था और ललिता पूरी रात रोती रह गई। ललिता रोते रोते सोच रही थी कि सुबह होने दो, मैं अरुण की खबर लूंगी कि हमारी पहली रात थी और आपने मुझे जगाया तक नहीं और सो गए। ललिता को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अरुण ने अपने बाप के कहने पर उससे मजबूरन शादी की है। अगली सुबह अरुण जब सोकर उठा तो उसने देखा ललिता गहरी नींद में सोई थी। शायद पूरी रात जगने की वजह से ललिता की आंखें सुबह 5 बजे लग गईं और वो सो गई। ललिता को सोता हुआ देख अरुण फिर से अपने आप में सुकून महसूस किया और धीरे से बाहर निकल गया। पहला दिन और पहली रात तो उसने इसी तरह काट लिया, पर उसे दूसरी रात की चिंता होने लगी कि अब वो क्या करेगा।
और इधर ललिता जब सोकर उठी तो बहुत दुखी और उदास थी, पर उसने अपने मन की बात किसी से नहीं बताई। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, शायद शादी की थकावट की वजह से अरुण जी को नींद आ गई होगी, आज मैं उनसे बात करूंगी। ललिता इन सब बातों से अपने आप को समझा तो रही थी, पर उसके भी मन में कहीं न कहीं हो गया था कि कुछ तो बात है, नहीं तो पहली रात को कोई भी पति अपनी पत्नी से बात किए बिना नहीं सोता। दूसरी रात को ललिता ने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी देर अरुण जी को आने में हो जाए, पर आज मैं सोऊंगी नहीं, बैठी रहूंगी। ललिता के काफी देर इंतजार करने के बाद अरुण ललिता के रूम में आया। अरुण रूम में तो आ गया, पर उसने ललिता से बात नहीं की। वो बात किए बिना अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर सो गया। ललिता अरुण की हरकतों पर गौर कर रही थी और सोच रही थी कि ये कैसा पति है, इसने तो मुझसे एक बार भी बात नहीं की और नहीं तो सोफे पर जाकर सोने लगा। कुछ देर सोचने के बाद ललिता ने मजबूरन अरुण से बात की और कहा, आप सोफे पर क्यों सो रहे हैं? अरुण ने बात को टालते हुए कहा, मुझे सोफे पर सोने की आदत है, इसलिए मैं सोफे पर सो रहा हूँ। इस बात पर ललिता ने कहा, पर अब तो आपकी शादी हो गई है, अब आपको सोफे पर नहीं सोना चाहिए। और रही बात सोफे पर सोने ना सोने की, ये सब बातें तो बाद में, मैं आपकी पत्नी हूँ, कल से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, पर आप कल भी आए, मुझसे बात नहीं किए और आज भी बिना बात किए सोने चले गए। अरुण ने फिर बात को टालते हुए बोला, मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब है, इसलिए मुझे किसी से बात करने का मन नहीं। कोई लड़की इतनी भी पागल नहीं हो सकती कि उसका पति बार बार उसे इग्नोर करे और वो इस बात को समझे ना। ललिता भी अपने पति अरुण की बातें समझ गई थी कि अरुण जी मुझसे बात नहीं करना चाहते। अगली सुबह ललिता अपनी सासू माँ को अपने पति अरुण के इन हरकतों के बारे में बता दी। अभी ललिता और ललिता की सास में ये सारी बातें हो रही थी, तभी उसके ससुर जी भी वहाँ पर आ गए और पूछने लगे कि क्या बात है भाई, तुम लोग बड़े परेशान दिख रहे हो। ललिता कुछ देर बाद वहाँ से चली गई। तभी अरुण की माँ ने अपने पति से अपने बेटे अरुण के बारे में बताया। अरुण के पिता को जब अरुण के इन हरकतों के बारे में पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। शायद अरुण कहीं बाहर गया हुआ था। जब कुछ देर बाद अरुण घर आया तो अरुण के पिता ने उसे डांटते हुए कहा कि क्या बात है, शादी करके तमाशा क्यों दिखाना चाहते हो? अरुण ने अपने पिता से पूछा कि क्या बात है पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरुण के पिता ने गुस्से में कहा, अरे निकम्मे, सारी बातें तुझसे खुलकर कही जाए तब तुझे समझ में आएगी। तू सोफे पर क्यों सोता है? अरुण ने अपने पिता से कहा, पापा मैंने बचपन से लेकर आज तक आपकी सारी बातें मानी, बस यही बात इनकार कर रहा था, क्योंकि ये शादी थी, कोई मजाक नहीं। ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला था। मैंने आपको लाख समझाने की कोशिश की, फिर भी आपने मेरी शादी ललिता से करवा दी। आप मेरे साथ साथ ललिता की भी जिंदगी खराब कर दिए, क्योंकि मैं ललिता के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। और रही बात सोफे पर सोने ना सोने की, तो ये मेरा निजी मामला है। मुझे जहाँ पर मन करेगा मैं वहाँ पर सोऊंगा। और उस मोटी ललिता के सोने के बाद बेड पर जगह ही कहाँ बचती है कि मैं सोऊं। एक कोने में खड़ी ललिता अरुण की सारी बातें सुनकर रो रही थी। उसे अपने पति अरुण और अपने रिश्ते की सच्चाई आज पता चली थी कि उसकी और अरुण की शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। ये सब सुनने के बाद ललिता ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। 1 से 2 दिन निकल गए, पर ललिता ने अपने आप को रूम में ही कैद करके रखा था। अरुण तो उससे पूछने वाला था नहीं, पर उसके सास ससुर ललिता के रूम का दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश किए, पर ललिता ने दरवाजा नहीं खोला। एक दिन अचानक अरुण का एक्सीडेंट हो गया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अरुण की माँ बहुत रो रही थी। रोने की आवाज सुनकर ललिता ने अपनी सासू माँ से पूछा, क्या बात है माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? ललिता की सासू माँ ने रोते हुए ललिता से कहा, बेटा अब तो दरवाजा खोल दे, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। अपनी सासू माँ के मुँह से ये बातें सुनकर ललिता ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और घबराते हुए उसने पूछा, क्या बात है माँ जी, बताइए। ललिता की सासू माँ ने अरुण के एक्सीडेंट के बारे में ललिता को बताया। ललिता ने रोते हुए अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी भले ही अरुण जी मुझसे प्यार नहीं करते, पर मैं अरुण जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल ले चलें। मैं अरुण जी के पास जाना चाहती हूँ।
ललिता की सासू माँ ने ललिता से कहा, बेटा तूने सही कहा, चल मैं तुझे ले चलती हूँ। ललिता और ललिता की सासू माँ जिस हॉस्पिटल में अरुण एडमिट था वहां पर गए। अरुण को देखते ही ललिता रोने लगी, क्योंकि अरुण को काफी चोटें आई थी, और अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी आप लोग घर जाएं, मैं अरुण जी का ख्याल कर लूंगी। उस दिन से ललिता अरुण के साथ हॉस्पिटल में ही रहने लगी और अरुण की जी जान से सेवा करने लगी। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने अरुण को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। अरुण घर आया। घर आने के बाद भी ललिता ने अरुण की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद अरुण ठीक हो गया। एक दिन की बात है, अरुण जब सोकर उठा तो अरुण की माँ उसे चाय लेकर आई। तभी अरुण ने अपनी माँ से पूछा, क्या बात है माँ, ललिता घर में नजर नहीं आ रही और आज आप चाय लेकर आई। जब से मैं हॉस्पिटल से आया हूँ ललिता ही मुझे चाय लेकर आती है, पर वो आज कहाँ पर है। अरुण की माँ ने अरुण से कहा, बेटा ललिता हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली गई है। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनते ही अरुण के हाथों से चाय का प्याला गिर गया और उसने चौंक कर अपनी माँ से पूछा, क्यों माँ, आखिर वो मुझसे बिना बताए कहाँ चली गई। अरुण की माँ ने कहा, बेटा तुमसे बताकर करेगी ही क्या, तुमने आज तक उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया है कि वो तुमसे हर बात बताना जरूरी समझे। और आज मैं जब सोकर उठी तो मुझे किचन में एक लेटर मिला। इस लेटर के ऊपर लिखा था कि माँ जी मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ और ये लेटर अरुण जी को दे दीजिएगा। अरुण ने अपने माँ के हाथों से तुरंत लेटर लिया और पढ़ने लगा। उस लेटर में लिखा था, अरुण जी भले ही आपने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इसलिए मैं आपकी खुशी के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे साथ खुश नहीं। इसलिए आप दूसरी लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें, पर जब तक मैं आपके ऊपर बोझ बनी रहूंगी आपके पिताजी आपकी शादी दूसरी लड़की से नहीं होने देंगे। और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी मोटी ललिता। अरुण ये लेटर पढ़ते ही तुरंत ललिता के मायके गया और ललिता के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। ललिता ने ही दरवाजा खोला। अरुण ललिता को देखकर उससे लिपटकर रोने लगा और बोला, ललिता मुझे माफ कर दो। आज मुझे पता चला कि इंसान की खूबसूरती से बढ़कर उसका कर्म होता है। मेरा एक्सीडेंट होने में अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद आज मैं चल नहीं पाता, क्योंकि जिस हिसाब से तुम मेरी सेवा कर रही थी डॉक्टर्स भी देखकर दंग रह गए और उन लोगों ने कहा भी था कि आपके साथ चमत्कार हो रहा, नहीं तो आपके पैरों में जितनी गहरी चोट लगी है शायद ही इस चोट को ठीक किया जा सकता है। इसलिए ललिता आज तक मैंने जो तुम्हें दुख पहुंचाया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो अपने घर चलते हैं। अरुण के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ललिता भी खूब रो रही थी, क्योंकि आज उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि उसकी कर्म की वजह से उसका पति उसे मिल गया था। ललिता आज ससुराल गई, फिर से उसके सुहाग रात का सेज सजाया गया। ललिता बहुत खुश होकर दुल्हन बन बैठी हुई थी। आज अरुण ने लेट नहीं किया, बल्कि समय से पहले ही वो ललिता के रूम में आ गया और उसने ललिता को अपनी बाहों में भर लिया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।